देखो क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, क्वेश्चन को समझिए, समझा रहा हूँ। समझ में आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है, और नहीं समझ में आता तो डिसलाइक करके चले जाएं। और बकचोदी में रहोगे कि समझ में आ जाए तो फिर नहीं आने वाला। समझना होगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। कैसे समझना है ये हम समझा रहे हैं आपको। इसमें कह रहा है कि बिंदु -4, 6 बिंदुओं ए का क्या है -6 और 10, और बी क्या है 3, -8, ठीक, को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ये हमसे कह रहा है इनको किस अनुपात में विभाजित करता है, ये हमको देखना है, ठीक। तो हमारे पास जो रेशियो वाला फार्मूला होता नहीं रेशियो वाला फार्मूला कि m/h के रेशियो में डिवाइड कर रही है कोई लाइन, तो वही फार्मूला यूज करना है। तो हमारे पास क्या कहानी है, देखो उत्तर देखो। उत्तर में क्या है, हम मान लेते हैं कि रेखाखंड हमारा ये है। इसके ए के कोऑर्डिनेट क्या है, ए के जो निर्देशांक है वो है -6 और 10 है। बी का जो निर्देशांक है, बी का क्या है, बी का निर्देशांक 3, -8 है। अब इसके बाद एक पॉइंट हम मान लेते हैं यहाँ पर P है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है या निर्देशांक -4, 6 है। अब ये इसको जो है m/2 यानी m/1 में डिवाइड करती है। ये जो पॉइंट P है इस लाइन को m और m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड कर रही है, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है हम इसको मान सकते हैं k/1 में। कैसे में k/1, k/1 का मतलब है कि यहाँ पर ये k हो जाए और ये 1 हो जाए। इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं, माना जो डिवीजन हो रहा है m/m/m2 इज इक्वल टू क्या है, k/1 है, जिसको हम कह सकते हैं कि m1 जो हमारे पास आ रहा है वो k है और जो m2 आ रहा है वो 1 है, ठीक है। इससे आसान हो जाएगा थोड़ा कैलकुलेशन। बाकी अब इसमें भी करेंगे तो m1/m2 निकालना है, इसमें k की वैल्यू निकालनी है, बस ये अंतर आएगा। अब क्या करना है, हमारे पास फार्मूला हमको पता होता है ना। क्या फार्मूला होता है कि अगर पॉइंट डिवाइड होते हैं तो कैसे होते हैं फार्मूला हमारे पास होता है कि हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, फार्मूला जो हमारे पास होता है उसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अगर हमारे पास कभी ऐसी कहानी आती है तो x का कोऑर्डिनेट क्या आता है, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। बस हमें क्या करना है, जहाँ पर m है वहाँ पर k और जहाँ m2 है वहाँ पर, जहाँ m1 है वहाँ k और जहाँ m2 है वहाँ पर 1, तो ये हो जाएगा। और y क्या हो जाएगा, y वाला भी यहीं पे लिख लो, वो क्या हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए, इसी का यूज है यहाँ पर। बस हमें क्या करना है, रिप्लेस कर देना है, जहाँ पर m है m1 है वहाँ पर k और जहाँ m2 है वहाँ पर 1, ठीक, इतना काम करना है। ये तो याद हो गया, इसको याद करना होता है। अब हम जो इससे आपको क्वेश्चन बता रहे हैं वैसे ही करना है। क्या करना है, 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करो 6 के साथ, और k का मल्टीप्लाई 3 के साथ करो। तो क्या करोगे, सॉल्व करना है। x बराबर यहाँ पर कितना दिया है -4, तो -4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k का मल्टीप्लाई 3 के साथ तो 3k हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई -6 के साथ -6 हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा k प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, बस वैल्यू निकाल लो, बाकी कुछ नहीं करना। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -4k, फिर इधर प्लस का, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, -4k -4 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 3k माइनस का कितना है 6 है। अब ये इसको हम क्या करेंगे, इस वाले को इधर भेज दो और 6 को इधर ले आओ, तो यहाँ पे क्या आएगा 6 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा -4, और ये इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 4 3 7 7k, ठीक। यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा। यहाँ पर हमारे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी 2/7। यही हमारा रेशियो है, यही हमारा आंसर है। इसको हम चाहे m1 m2 दे दें चाहे k/1 दे दें, यही हमसे पूछना चाहता था, ठीक है। इस फार्मूले में रखते यहाँ पर m और m2 को अलग अलग मानते ना, तो इससे ये होता कैलकुलेशन बढ़ जाता। अब ऐसे करेंगे तो एक इक्वेशन वाला नहीं सॉल्व हो जाएगा। अब चाहे इससे निकाल लें या फिर इससे निकाल सकते हैं,
यहाँ पर 6 के बराबर। अब यह क्या क्या करोगे, k का मल्टीप्लाई -8 से, 1 का मल्टीप्लाई 10 से, और k + 1 आंसर आ जाएगा। देख लो, समझ में आया तो क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, नहीं समझ में आया तो छक्का मार के निकल लो, डिसलाइक करके मतलब। ठीक है, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।